हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और एनएफओ के बारे में जो कि एसबीआई की तरफ से आने वाला है। एंड ये एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक लेटेस्ट एनएफओ है जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर से 18 दिसंबर तक का इसका एनएफओ का टाइम रहेगा। इस टाइम में आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको 10 रुपीज के एनएवी के अंदर ये फंड मिलेगा। इस फंड का नाम है एसबीआई क्वांट फंड एंड ये एक अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फंड है। एंड ये काफी अलग तरीके से काम करता है। इससे पहले भी कई फंड हाउसेस का ये फंड आया था, तो 1-2 कंपनीज का ही आया था, आदित्य बिरला का आया था, तो उसने भी काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म किया है। एंड ये भी उसी बेस पर है क्वांट फंड। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। व्हाट इज़ क्वांट फंड? A quant fund uses a data-driven approach to identify investment opportunities based on the predefined factors like momentum, quality, value, and growth. It follows a disciplined, unbiased process to navigate market conditions, offering a systematic and reliable strength offering a systematic and reliable strategy for long-term wealth creation. तो इसके बारे में बताया गया है कि क्वांट फंड होता क्या है। ये एक डाटा ड्रिवन अप्रोच रहेगी कि एक कंप्यूटर द्वारा या एआई की हेल्प के द्वारा कुछ फंड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन फैक्टर्स के ऊपर, जो मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ। इनके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे अगली स्लाइड में। तो इन 4 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक किया जाएगा कंप्यूटर द्वारा, एआई द्वारा। तो उन स्टॉक्स को पिक करने के बाद एक फंड मैनेजर के पास फिल्टर होकर स्टॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को चूज करेगा कि कौन सा फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। मेन है कि इसके अंदर कंप्यूटर यूज होगा स्टॉक्स पिकिंग के लिए एंड फंड मैनेजर दोनों का काम चलेगा। हाउ इज फैक्टर इन्वेस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग? फैक्टर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है। डिसीजन मेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में जैसे आपके जो पहले फंड जो चल रहे थे उसमें किस तरीके से आपका वर्क होता है डिसीजन मेकिंग में एंड डिवर्सिफिकेशन में, वो चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है। एंड फैक्टर इन्वेस्टिंग में कैसे होता है यहाँ पर मेंशन है। फैक्टर इन्वेस्टिंग में रूल बेस्ड, एलिमिनेटिंग इमोशनल बायस। कुछ चीजें होती है कि इमोशनली चीजें करी जा सकती हैं फंड सिलेक्ट करने के लिए स्टॉक्स, तो वो चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। एंड मगर ट्रेडिशनल के अंदर इमोशनली ड्रिवन, कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द फंड मैनेजर्स आउटलुक। इसके अंदर क्या होता है, फंड मैनेजर के ही जो उसकी थॉट्स होते हैं, कैसा वो आगे सोचता है मार्केट में कौन सा सेक्टर में लगना चाहिए, तो उस सारा कुछ डिपेंड फंड मैनेजर के ऊपर रहता है। मगर इसके अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर के द्वारा सारा कुछ प्री हमारे डिसाइड कर लिया जाता है, उस फैक्टर्स के ऊपर वो स्टॉक सेलेक्ट करता है, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। डाइवर्सिफाई अक्रॉस द मल्टीपल स्टाइल फैक्टर्स। डाइवर्सिफिकेशन अच्छी हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर एंड सेक्टर्स के अंदर। एंड यहाँ पर सकते हैं डिवर्सिफाई फैक्टर्स ऑन द सेक्टर, रीजंस, थीम्स, एसेट क्लासेस। एंड यहाँ पर जो डिवर्सिफिकेशन होती है सेक्टर एंड थीम्स अलग अलग, एसेट क्लासेस डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। मगर यहाँ पर स्टाइल और फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो 4 फैक्टर्स आपको बताए थे उसके ऊपर। पीरियोडिक रीबैलेंसिंग बेस्ड ऑन बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर्स। जो इसके अंदर रीबैलेंसिंग की जाएगी वो बिल्ट इन रिस्क ड्राइवर्स के द्वारा की जाएगी। जब उसको लगेगा कि रिस्क है या कुछ भी है, ड्राइवर्स जो उसके अंदर फीड किए उसके अकॉर्डिंग रीबैलेंसिंग की जाएगी। मगर जो रीबैलेंसिंग ट्रेडिशनल होती थी वो फंड मैनेजर के व्यू के अकॉर्डिंग की जाती थी। तो एक तरीके से ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल करा जाता है फंड। एंड इसके अंदर पूरा एक फंड मैनेजर ह्यूमन के द्वारा ही किया जाएगा। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ड्राइवन बाय टारगेटेड फैक्टर टेल्स। जो भी टारगेटेड हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करके पोर्टफोलियो ड्राइव बनाया जाएगा। एंड इसके जो ट्रेडिशनल था हमारा फोकस ऑन द सेक्टर एंड स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन फंड मैनेजर्स व्यू। इसमें सारा कुछ फंड मैनेजर के व्यू के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर आपका कंप्यूटर एंड फंड मैनेजर दोनों के व्यूज के साथ काम चलेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आपको एआई एंड कंप्यूटर के द्वारा आपको स्टॉक्स पिक करके मिलेंगे फंड मैनेजर्स को, एंड फंड मैनेजर उसके बाद अपनी एक्सपीरियंस के मदद से उसको स्टॉक्स को उस पोर्टफोलियो में डालेगा या नहीं डालेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज अच्छी लगी मेरे को, डबल फिल्ट्रेशन टाइप हो जाएगा। हाउ हैव फैक्टर्स परफॉर्म्ड ओवर टाइम। एंड ये बताया कि फैक्टर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं ओवर टाइम। तो यहाँ पर 2011 से लेकर 2023 तक का बताया गया है। कब हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर के मोमेंटम वर्क करता है, वैल्यू काम करती है, क्वालिटी, ग्रोथ। तो इन सभी तरह के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन से स्टॉक कब काम करते हैं। कई बार मोमेंटम स्टॉक्स काम अच्छे परफॉर्म करते हैं, कई बार ग्रोथ स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, कभी वैल्यू स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस ओवर टाइम कैसे ग्राफ में शो किया गया है। तो यहाँ पर वही चीज मेंशन करी गई है कि आप हर 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे, तो उन 4 फैक्टर्स को ही इन्होंने ट्रैक करना है क्वांट फंड ने। वाई मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, ग्रोथ।
मोमेंटम, क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू, इस मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आपके फंड की सिलेक्शन की जाएगी स्टॉक्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स लीड्स टू परफॉर्म इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर फिल्ट्रेशन की जाएगी। मल्टी फैक्टर डिवर्सिफिकेशन होगी, एनहांस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, रिड्यूस ड्रॉडाउन्स, इन्वेस्टमेंट ईज। एंड द एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल कैसे काम करेगा देख सकते हैं। मोमेंटम होता है नियर एंड लॉन्ग टर्म प्राइस परफॉर्मेंस 52 वीक हाइज, तो जो नियर एंड लॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस जो रहती है एंड जो 52 वीक्स के हाइज के ऊपर जो मोमेंटम क्रिएट करते हैं स्टॉक्स के अंदर, उन स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ कैसी है स्टॉक की, अर्निंग रिविजन्स, अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स कैसे रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, ग्रोथ कैसी रही है, तो वो चीजें यहाँ पर मेंशन करी जाएंगी। कौन सा स्टॉक्स को लिया जाएगा उस चीज को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। वैल्यू रेशोज लाइक ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड यील्ड, ईवी सेल्स, कैसी सेल्स है कंपनी की, ट्रेलिंग एंड डिविडेंड देती है नहीं देती है, तो वो सब चीजें वैल्यू के अंदर हमारी देखी जाएंगी स्टॉक के अंदर। क्वालिटी, रेशो लाइक आरओई, लीवरेज, कंसिस्टेंसी इन अर्निंग, अर्निंग के अंदर कैसी उनकी रहती है, कंसिस्टेंसी कैसी है, रेगुलर अर्निंग कैसी रहती है, आरओई कितना है, तो उसके ऊपर क्वालिटी चेक की जाएगी स्टॉक्स की। तो ये सब फैक्टर्स हैं 4 तरह के जिनके ऊपर आपके स्टॉक्स पिक किए जाते हैं मार्केट से, तो ये सब काम कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। एंड एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल कैसा काम वर्क करेगा, ये चीज यहाँ मेंशन करी गई है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, स्टॉक रैंकिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, क्वांट पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है, करंटली 200 कंपनीज हैं बाय मार्केट कैप, तो उन कंपनीज में से लिया जाएगा। स्टॉक रैंकिंग, स्टॉक रैंकिंग और मोमेंटम, वैल्यू, क्वांट, ग्रोथ पैरामीटर्स टू ड्राइव ए फैक्टर रैंक मॉडल फॉलो ए डायनेमिक एलोकेशन बिटवीन द 4 फैक्टर्स। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर आपके स्टॉक्स को रैंक किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही पिक किया जाएगा आपको स्टॉक्स को। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द कंपोजिट क्वांट रैंक विद प्री डिफाइंड रिस्क constraints like tracking error and liquidity, active weightages, etc. ट्रैकिंग एरर एंड लिक्विडिटी के मदद से ही आप इन चीजों को सबको चेक कर कर आपके जो क्वांट रैंक भी डिफाइन किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्वांट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो रिव्यूड ऑन द रेगुलर बेसिस, जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा वो रेगुलर बेसिस पर ही देखा रिव्यू जाएगा कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है एंड कैसा उसकी परफॉर्मेंस है, तो ये चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है। एसबीआई क्वांट फंड बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, जो इनके टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं यहाँ पर इन्होंने मेंशन करे गए हैं एंड कैसी परफॉर्मेंस दी गई है देख सकते हैं। एसबीआई मल्टी फैक्टर मॉडल जो है इसने 77.2% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बीएससी 200 ने 58.9% का रिटर्न दिया है एंड ये रोलिंग इंडेक्स रोलिंग रिटर्न्स है, तो इस चीज को आप चेक कर सकते हैं। बिलो द ग्राफिक रिटर्न्स बताए गए हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर कैसा इन्होंने परफॉर्म किया था एंड इस ग्राफ के अंदर भी यही चीज मेंशन करी गई है एंड अक्टूबर 2024 तक के ये रिटर्न्स का मेंशन किया गया है इस ग्राफ के अंदर। मल्टी फैक्टर आप देख सकते हैं मॉडल के अंदर मिनिमम आप देख सकते हैं -1.9% है एंड BSE 200 के अंदर -5% तक डाउनफॉल हुआ है एंड मैक्सिमम 55% है एंड BSE 200 के अंदर 41.2% का है। एवरेज आप देख सकते हैं 19.8% है, 13.5% है। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न्स के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एसबीआई के मल्टी फैक्टर मॉडल ने एंड यहाँ पर 5 इयर्स का भी ऐसे मेंशन किया गया। 5 इयर्स के अंदर भी काफी अच्छा एवरेज रिटर्न आप दे सकते हैं। 19% का रिटर्न है, यहाँ पर 13% का रिटर्न है, तो रिटर्न वाइज भी काफी अच्छा क्वांट मॉडल आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। बाकी हम एसबीआई क्वांट फंड के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्कीम का नाम रहेगा एसबीआई क्वांट फंड है, ओपन एंडेड स्कीम रहेगी ये एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ मेंशन किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल से ज्यादा का टाइम होरिजन है तो आप इसके अंदर जरूर निवेश कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं एनएफओ का जो टाइम है यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट वगैरह मेंशन की गई है, 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है ये। बेंचमार्क रहेगा इसका BSE 200 TRI एंड फंड मैनेजर्स के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 5000 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं लमसम एंड एडिशनल परचेज आप बाद में इसके अंदर 1000 से भी कर सकते हैं। तो रिस्कोमीटर दे सकते हैं वेरी हाई है। अगर आपका टाइम होरिजन 5 साल का है तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपका टाइम होरिजन कम है तो दूसरे स्कीम्स होती हैं तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी यूनिक टाइप का ये फंड रहेगा एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस फंड के अंदर। स्टॉक पिकिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करे जाते हैं एंड फंड मैनेजर्स का भी यूज होगा एंड कंप्यूटर्स का भी यूज होगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छे स्टॉक्स पिक किए जाएंगे। तो इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं इन केस अगर आपने फर्दर कभी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। बाकी एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करवा लीजिए क्योंकि अननेसेसरी फंड्स लेने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करवाएं या अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इन सब के अंदर। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।